फिर एक बार मोदी सरकार, अरे फिर एक बार मोदी सरकार, अरे बार बार मोदी सरकार, अरे बार बार मोदी सरकार। जय श्री राम। जय श्री राम। लोकसभा 2019 चुनाव मलाड विधानसभा के अंतर्गत आज मड़ इलाके में हमारे राइट साइड में बूथ है और यहाँ पे सभी के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है। विशेष रूप से अनिश भाई हैं, यहाँ महेश पाटिल जी हैं, ये आकाश जी हैं, संतोष जी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित, महिलाएं भी हैं। अभी मतदान का टाइम जो होता है, जो 100 मीटर के अंदर जो दायरे में गए हैं उनका मतदान होकर बाकी लोग वापस आएंगे, क्योंकि देखिए गेट बंद कर दिया गया है। तो आज मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे महेश भाई? आपसे पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्थानीय है और आपको अच्छा पता होगा कि यहाँ के मतदाताओं का रुझान क्या था। देखो, हमारा कोली बांधव हैं, जो कोली बांधव को जो फैसिलिटीज़ मिला हुआ है, मत्स्य संपदा योजना रहने दो या किसान क्रेडिट कार्ड रहने दो, ये बहुत सारे योजनाएं दिए हुए हैं। और हमारे गोपाल शेट्टी साहब जो पहले थे, उन्होंने तो बहुत सारा काम किया, ग्राउंड लेवल पे आके काम किया हुआ है। तो इस वजह से हमारे जो कोली बांधव हैं, यहाँ के दूसरे भी समाज के जो बांधव हैं, उन्होंने भर भर के वोट दिए हुए हैं। तो अपना जो वोटिंग परसेंटेज है, जो अभी इधर में अभी तो मालूम नहीं हुआ कितना परसेंटेज है, आई थिंक 65 के आसपास जाएगा। तो उसमें अपन उसको नहीं तो भी 50 के ऊपर, 50 के ऊपर तो मिलना ही है, क्योंकि और मोदी सरकार का मैजिक है, राम नाम, क्योंकि राम को जिसने बसाया है उसको ही हम बसाएंगे। क्योंकि देखिए 500 साल से राम मंदिर बनेगा, लेकिन मोदी सरकार ने बना दिया, 370 हटा दिया नहीं। और डेवलपमेंट के काम इतने हो रहे हैं कि हमें बोल भी नहीं सकते, इतने डेवलपमेंट काम हुए। तो इसलिए हमारी सब जनता खुश है और यहाँ मोदी सरकार ही आएगी। अगले कड़ी में अनिश भाई हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और एक देखा जाए अनुभवी व्यक्ति हैं। आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। आप इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आपको कि किस तरह का रिजल्ट आने वाला है? नहीं, जैसे आपने बताया कि इस बार का चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति के कार्यकर्ता सिर्फ नहीं लड़ रहे थे, ये प्रत्येक नागरिक जो है ये चुनाव के अंदर सहभागी था। हम घर घर गए थे तो नागरिक बोल रहे थे आप हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का जो संकल्पना लिया है और विशेष रूप से जो राम मंदिर जो बनाया है, उसके लिए खुद होके लोग यहाँ पे आपने देखा रहेगा मड़ के ऊपर भले टेबल ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति के सारे कार्यकर्ता बैठे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नाश्ता देने का भी काम अगर कोई कर रहा था तो यहाँ के स्थानिक लोग कर रहे थे। इसके लिए यहाँ पर जो विशेष रूप से आप देखेंगे लगभग 65% के आसपास अंदाज से वोटिंग हुआ है, जो कि पिछली बार का रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है। पिछली बार का 2019 का रिकॉर्ड ये मड़ के अंदर स्थानिक जो हमारे खास करके कोली समाज के बांधव हो या उत्तर भारतीय हो, बिहारी हो, भंडारी हो, ये सारे स्थानिक लोगों ने मिलकर यहाँ पर अपना रिकॉर्ड भंग किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर 2019 का जो चुनाव रिकॉर्ड है वो हम कार्यकर्ता के बलबूते पर और विशेष रूप से यहाँ के नागरिक के बलबूते पर नहीं सिर्फ तोड़ेंगे। मैं मेरी ओर से और विशेष रूप से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवार पीयूष गोयल जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता की ओर से, महायुति के सभी कार्यकर्ता की ओर से सभी नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना उत्साह से हमको कोई तकलीफ नहीं होकर जो चुनाव के अंदर नहीं सिर्फ प्रचार का काम किया बल्कि काउंटिंग के अंदर आप जितने भी ये चेहरे देख रहे हैं, ये सुबह 7 बजे से जो अपने घर से बाहर निकले, अभी तक कोई घर के अंदर नहीं गया है। ये ऐसे उत्साह का माहौल यहाँ पर है और ज़रूर आपको देखेगा कि आश्चर्यचकित मड़ का रिजल्ट आपको आने वाले दिनों के अंदर देखने मिलेगा। दर्शकों, आप सुन रहे थे यहाँ पे अनिश भाई को, आप संतोष कोहली जी को सुनेंगे। आप एक कोहली समाज से हैं और भूषण पाटिल भी यहाँ देखा जाए तो एक भूमिपुत्र हैं। किस तरह से प्रत्याशी के रूप में पाटिल जी को देख रहे हैं और आप लोग अपने आप को देखते हैं? देखो, हमने देखा कि जैसे आपने भूमिपुत्र का उल्लेख किया है, ये अपने देश का इलेक्शन है और जिस तरह से 10 साल में रिज़ल्ट मोदी जी ने दिया है, सब समाज के लोगों को न्याय देने का काम किया है। और हम देख रहे थे कि पिछले कई शतकों से जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें बम धमाके, आतंकवादी घटनाएं ये सब हो रही थी। आज के तारीख में मैं सोचता हूँ कि मोदी जी सिर्फ हिंदू का नहीं सोच रहे हैं, मुस्लिम लोगों का भी सोच रहे हैं। देखो, आज महिलाएं, मैं देख रहा था कि आज बीजेपी के बूथ पे
जो यहाँ की मुस्लिम महिलाएं हैं वो ज़्यादा तादाद में आके पर्ची पूछ रही थी हम लोगों से कि हमें बताओ कि कहाँ कौन सी पर्ची है, क्या नंबर है मेरा, मुझे मोदी जी को वोट डालना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 तलाक का जो नियम है वो हटा दिया और उसकी वजह से पूरी मुस्लिम महिलाएं खुश हैं। और ये भी खुश हैं कि जो मुस्लिम समाज में अच्छी तरह रहना चाहता है, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव न होके अच्छी तरह रहने चाहते हैं, उन लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि आज का माहौल जो है ये खून और ख़राबे का नहीं हो रहा है और किसी को भड़काने का काम नहीं हो रहा है। सिर्फ ये हो रहा है कि आप लोग अच्छी तरह रहो। और हम हमारे मछुआरों की तरफ से जो बताते हैं कि आपने जैसे भूमिपुत्र का बताया, तो मत्स्य संपदा योजना मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 17 मई 2021 में हमारे यहाँ बहुत बड़ा तूफ़ान आया और उसको वो दिन को हम मड़ वाले काला दिन समझते हैं। वो दिन में कम से कम 100 बोट नष्ट हुई, उसमें 26 बोट तो पूरी ऐसी हुई कि उसका कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन मत्स्य संपदा योजना के अंदर 26 की 26 बोट के मालिकों को मत्स्य संपदा योजना के अंतर पुनः बोट बना के उनका धंधा फिर से चालू हुआ, तो हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बड़ी बात तो इसको देखते हुए कुल मिला के है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की विजय है और 4 जून को आप लोग इंतजार करेंगे, जश्न मनाएंगे। कहनी हिंदी के लिए अशरण पांडे की रिपोर्ट, मुंबई। हमारे साथ में विवेक कदम जी हैं। आइए बात करते हैं कि हम लोग मड़ में उपस्थित हैं, बात करेंगे इस चुनाव को लेकर के। आज तो मतदान यहाँ संपन्न हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों की लालसा है, कुछ कहने की मन में इच्छा है। आइए जानते हैं कि मन में क्या एक चुनाव को लेकर के है। ये जो चुनाव का पर्व जो है ये अपना आनंद का पर्व है। आज अपन जो ये पूरा मस्ती में जो अपना काम चल रहा है, आज का जो दिन है ये अपना मोदी साहब को जिताने का दिन है। आज ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव के कारण आज पूरा समाज एक हो चुका है और सबने तय कर चुका है कि मोदी साहब को जिताना है। ये जो वोटिंग है, ये जो मतदान है, ये बस मोदी जी के लिए मतदान है। और ये जो आगे आने वाला जो 4 जून को जो आने वाला फैसला है वो बहुत आनंद का होगा और पूरा मिठास का होगा।